सबसे पहले उनको डाउन किया जाएगा। मैं अभी भी सोचना चाहता हूँ एंकी कि कैसे आरडीएक्स ने अलाउ किया कि सामने जो 4M की टीम है वो यहाँ पर आ पाए, क्योंकि बहुत समय से ये टीम यहीं पर मौजूद है और उसके बावजूद 4M की टीम आ चुकी है। पर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि वो मोलोटोव आखिर थ्रो किस पे किया गया, क्योंकि पूकी वो तो डाउन थी ऊपर और वो कम से कम इंफॉर्मेशन दे सकती थी। पर इन सब के बीच में बुगी फाइनली वो जो मोलोटोव था वो एक्चुअली में कनेक्शन बनाएगा। वो खिलाड़ी नीचे गया, वो डाउन है, उनको रिवाइवल की जरूरत पड़ेगी। पर बड़े मजेदार उनको यहाँ पर नॉक किया गया। 4M वो भी तैयार हैं, जो खिलाड़ी नॉक था किया हुआ उनको आसानी से रिवाइव कर दिया जाएगा। आरडीएक्स दिक्कतें उनके लिए बहुत ज्यादा होने वाली है। एक खिलाड़ी उन्होंने अपना गवा दिया, एक ग्रेनेड आया, बुगीबू उनको भी डैमेज पड़ा तो सही। मुझे लगता है संयम उनको अंदाजा है कि वो खिलाड़ी कहां हो सकता है। चलिए नहीं अंदाजा था, हालांकि वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और बुगीबू उन्हें भी डाउन किया गया। दिया काफी अनप्रेडिक्टेबल जगह पे वो खिलाड़ी में बैठे हुए नजर जरूर आए और अब एक 2v4 की वो सिचुएशन है, काफी आसानी से आगे जाएंगे। एक और नॉक निकाला जाएगा और अब मात्र एक खिलाड़ी। हम चर्चाएं कर भी रहते हैं कि 4M उनका आज वो बढ़िया कमबैक देखने को मिल सकता है, लेकिन नहीं, बड़े मजेदार उन्होंने 2 नॉक्स निकाले हैं। S12K का बेहतरीन प्रहार किया गया और 4M एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्या ये पहला 1v4 क्लच जो हमें देखने को मिल सकता है? नीचे आए और उन्होंने स्पॉट किया जरूर, वो जो क्रॉस एयर प्लेसमेंट था वो उतना ज्यादा बेहतर नहीं, बट चलिए फाइनली शट डाउन किया जाएगा। संयम वो 3 फिनिशेस निकालेंगे इस फाइट से। 4M को एक छोटा सा हार्ट अटैक आया जरूर होगा, बट चलिए अभी के लिए जो स्क्वाड का एलिमिनेशन है वो हो चुका है और 4M के खाते में 4 महत्वपूर्ण फिनिशेस। आप कह सकते हैं एक अच्छी कोशिश। पर चलिए जेनेक्स एफएम उन्होंने फाइट ना ली हो, पर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स तो फाइट लेगी ही लेगी। हेक्स्टर वो डाउन करे गए और बाकी खिलाड़ियों को देखें, वो गाड़ी लेकर अभी भी जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो लेने की कोशिश ही बस कर रहे हैं। उनके जो एक खिलाड़ी थे बुगी वो नीचे गए, अभी उनको वापस से ऊपर आने की जरूरत है। लगा कि वो डाउन करेंगे और एक्स्ट्रो उन्होंने तो फिनिश ही कर दिया। बीस्ट उनको भी नॉक किया गया और अब ग्लोबल ई स्पोर्ट्स भारी दिक्कतों का सामना करते हुए उनके 2 खिलाड़ी मात्र बचे रहेंगे। निंजा बॉय वो ऊपर मौजूद है, एक्स्ट्रो शॉट पहला वाला बहुत बढ़िया, हालांकि दूसरा शॉट्स कनेक्ट हुए नहीं। फ्लेक्सी अभी भी वो खिलाड़ी मौजूद है, बुगी वो भी मौजूद है। 2v1 की ये सिचुएशन जहां पे निंजा बॉय को संभालना है अपनी टीम को, क्योंकि मवी वो भी डाउन हो चुके हैं और एक ग्रेनेड के साथ ऑलरेडी बुगी तैयार हैं और निंजा बॉय बस देखना ये है कि क्या वो निकलेंगे या फिर अभी भी इस फाइट को समाप्त करेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात रहेगी क्योंकि और भी जगह से जो शॉट्स है वो आते हुए नजर आ सकते हैं और ऐसे में निंजा बॉय अगर वो इस फाइट को डिसएंगेज करते हैं शायद वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अभी के लिए अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करने की कोशिश। वहीं रुद्रांश ई स्पोर्ट्स की बात करें, हील करने का समय उनको जरूर मिल जाएगा और ऐसे में बूगी और फ्लेक्सी देखना ये कि क्या वो कुछ बेहतर करके जा सकते हैं। बट इसी बीच एक खिलाड़ी को स्पॉट किया गया, जेनेक्स एफएम ई स्पोर्ट्स के वो प्लेयर थे और क्या बेहतरीन और प्रिसाइज स्प्रे हमें देखने को मिल रहा है निंजा बॉय के द्वारा। एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि ये एमवीपी है बीजीआईएस 2024 के और एक बार फिर से वो शाइन करते हुए नजर आएंगे। एक और नॉक जो उनके द्वारा निकाला गया, 3 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं और अभी भी भूख तो खैर मिटी नहीं है। शानदार स्प्रे, क्या बढ़िया स्प्रे। और वो गाड़ी एक बार के लिए उछली थी, उसके बावजूद उनका जो एम था वो हिला ही नहीं, वो उसी गाड़ी पर रहा। और बिल्कुल भी संदेह होगा नहीं अगर बचे हुए एक खिलाड़ी फ्लेक्सी उनको भी निंजा बॉय के द्वारा ही एलिमिनेट करा जाए, क्योंकि वो खिलाड़ी अभी निकलने को तैयार है नहीं। उन्होंने वापस गाड़ी रोक दी और एक बार फिर से फाइट लेने के लिए आगे आ भी सकते हैं, पर संयम इसी बीच उन्हें नॉक किया गया। और हमारा जो तीसरे सर्कल का शिफ्ट था वो मिलिट्री बेस की तरफ एंकी जा चुका है और टीम जी उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि रैंगल का सबसे हाईएस्ट जो पोजीशन माना जाता है वहां पर टीम जी अपना जो दबदबा है वो बना चुके हैं और वहां से नॉक्स निकालते हुए वो नजर भी आए। पर वीएसटी वर्सेस 4M उनकी जो फाइट है उसकी शुरुआत हुई, संयम पहले नॉक करे गए थे, आदि उनको भी डाउन किया गया था और अब बचते हैं 2 खिलाड़ी। चलिए वो भी साफ किए गए, एक ग्रेनेड और बचे हुए 2 खिलाड़ी, उनका भी एलिमिनेशन। जी हाँ, कल के दिन पे हमने देखा था स्नैक्स वो सबसे ज्यादा फिनिशेस लेके गए थे टीम वीएसटी से और आज के दिन पे यज्ञेश और डैजल वो भी हमें राइज अप करते हुए नजर आएंगे। 4 फिनिशेस आ चुके हैं वीएसटी के खाते में और देखना ये कि जो इस नाम की लेगेसी है वो कितना बढ़िया तरीके से चारों खिलाड़ी आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। कल का दिन उतना खास गया नहीं, हालांकि आप कह सकते हैं कि वो जो बेयर मिनिमम पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो तो उन्होंने निकाले ही हैं। 18 अंक के साथ वो हमें देखने को मिल रहे थे और आज वो कॉन्फिडेंस थोड़ा और ज्यादा, लेकिन यही वो मेटा है जिस चीज की हम चर्चा करते हैं। अभी आईकू बीएमपीएस 2024 चल रहा है और बहुत ज्यादा कम चांसेस रहते हैं कि ऐसे सर्कल सदर्न साइड जाएं। इस बार वो हमें
पूरा जो सोसनो का आइलैंड रहता है वहां पर जाता हुआ नजर आया। और जैसा कि आपने बोला भी कि टीम जी उनके पास एक बहुत बढ़िया मौका है कि यहां से चिकन डिनर तो निकाला ही जाए। और साथ ही साथ एचबी के जो बचे हुए खिलाड़ी थे, मुझे लगता है कि वो नोवो रिपनॉय उन्होंने छोड़ा ही नहीं। उन्होंने कहा हम नहीं जा रहे कहीं और वो अभी भी नोवो रिपनॉय पर ही है, जबकि वो जोन के बाहर है। 1 मिनट का समय है, उनको वापस जोन के अंदर आने की जरूरत है। निंजा बॉय फाइनली फ्लेक्सी के द्वारा स्पॉट करे गए। आखिरी खिलाड़ी वो बचे थे, पर निंजा बॉय उनको भी पता था कि अब कुछ खास बचा है नहीं, सर्वाइवल के लिए आप ज्यादा खेल नहीं सकते। या तो आप पानी के अंदर जाएंगे या फिर आप किसी टीम से भिड़ेंगे। पर सैयद फिलहाल के लिए वो गेम में शायद मौजूद नहीं। वो गाड़ी के अंदर बैठे तो सही, पर टूटू ओजी उन्होंने देखा भी नहीं, गाड़ी चेक भी नहीं करी कि गाड़ी के अंदर कोई है भी या फिर नहीं। पर इन सबके बीच में कम से कम एक खिलाड़ी, उनकी पोजिशनिंग जरूर पता होने वाली है। और मैं जानना चाहूंगा कि क्या वो खिलाड़ी यहाँ पर है भी। जी नहीं, वो तो जो दूसरे खिलाड़ी थे वो नीचे कूद चुके हैं और यहाँ पर बस सैयद मौजूद हैं। जी और साथ ही साथ वो जो हाइट एडवांटेज की हम बात करें तो वो अब गोसो ई स्पोर्ट्स के पास जाता हुआ नजर आएगा। और उन्होंने ऑलरेडी काफी बढ़िया वो अग्रेशन दिखाया। हालांकि अभी के लिए अपने ही प्लेयर के ऊपर शॉट लेने की कोशिश वो कर जरूर रहे थे, बट देखना ये कि सैयद क्या उनको स्पॉट किया जा सकता है और वो फिनिश लिया जा सकता है। और साथ ही साथ टीम जी अब जब उनके पास वो हाइट का एडवांटेज नहीं है तो फिर प्लान बी यहां से क्या होने वाला है, क्योंकि गोसो ई स्पोर्ट्स अगर हम बात करें कल के दिन की, मात्र 9 अंक वो लेकर के गए थे और अब इस चलिए फाइनली स्पॉट किए गए हैं सैयद और उनको फिनिश ऑफ भी किया जाएगा। ये एक आसान सा फिनिश जो गोसो ई स्पोर्ट्स के खाते में। और मैं वही बोलने वाला था कि वो खिलाड़ी ड्राइविंग सीट पर बैठा है तो आवाज तो वैसे भी गाड़ी की आनी चाहिए उनको, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पर है तो आवाज तो वैसे भी आ ही जाती है। चलिए कम से कम एक फिनिश मिला गोसो को और 3 फिनिशेस उनके पास हो चुके हैं। और टीम जी उन्हें अब 3 खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। जोन का जो शिफ्ट है वो जा चुका है इन सारी ही टीम से और इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी हमारा ऑफिशियल इवेंट आता है जोन को परख पाना बिल्कुल आसान होता नहीं है। और उस जोन में कोई भी टीम मौजूद नहीं थी। अब पहली टीम है टीम इग्नाइट जो जोन का सफर तय करेंगे। अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल जोन शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम एक बार इस सर्कल को देख पाए, नो वन प्रिडिक्टेड दैट। और अब हम देख रहे हैं कि फाइनली पहली टीम है जो सर्कल के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। बट इसी बीच वो फाइट की जो इनिशिएशन है वो हमें देखने को मिल जाएगा। एचबी के वो खिलाड़ी थे जो काफी ओपन में आए और उनको वहां पे फिनिश ऑफ किया गया। गोसो ई स्पोर्ट्स उनके पास कुछ और आसान से फिनिशेस जाते हुए, लेकिन अब यहां से सर्कल के अंदर जाना वो और भी बड़ा चैलेंज रहेगा उनके और लिए। इन सबके बीच में आरे को आप देखिए कि वीएसटी के साथ उन्होंने फाइट ऑलरेडी छेड़ दी है। वीएसटी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि उन्होंने 4 फिनिशेस निकाले और अपना ये खिलाड़ी यज्ञेश उनको उन्होंने गवा दिया। बुगी वो अभी भी डाउन पड़े हुए, यानी कि अब एक आखिरी खिलाड़ी वापस फ्लेक्सी अपनी टीम से मौजूद। जेनेक्स एफएम स्किलफुल तैयार तो सही, पर स्नैक्स वो डाउन है, उनको फिनिश किया जाएगा। चलिए एक और फिनिश जेनेक्स एफएम के खाते में 2 फिनिशेस के साथ, पर अभी भी जोन के अंदर जाना बाकी रहेगा। पर फ्लेक्सी क्या वापस वो खिलाड़ी गया बुगी को रिवाइव करने के लिए? हालांकि वो अभी भी उनको रिवाइव कर सकते हैं, पर मुझे लगता नहीं है कि जैसे ही जोन चलेगा वो सरवाइव कर भी पाएंगे, क्योंकि जोन का डैमेज बहुत ज्यादा है। देखिए वहां से सर्कल के अंदर पहुंच पाना तो अब लगभग इम्पॉसिबल ही नजर आ रहा है। वीएसटी की बात करें व्हीकल लेकर के, अब वो भी ब्रिज को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे और जितना जल्दी वो कर पाए उतना बेहतर। हालांकि एक स्मोक स्पॉट किया जरूर गया है और वो जेनेक्स एफएम की टीम थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो स्मोक करके वहां से गए हैं। बट अब देखना ये कि वीएसटी वो क्या सर्कल के अंदर पहुंच पाएंगे। बट इन सबके बीच में इग्नाइट गेमिंग वो हमें सर्कल के अंदर एक बहुत बढ़िया स्पॉट पे देखने को मिल रहे हैं। बीस्ट की बात करें 13 फर्स्ट हिट्स उनके पास मौजूद, तो वो प्लान बी जो है वो तो पूरी तरीके से तैयार। और साथ ही साथ टीम जी एक बढ़िया स्पॉट सर्कल के अंदर मौजूद है। बिल्कुल एजेस पे वो रहने वाले, लेकिन पीछे से जो बाकी के प्लेयर्स आएंगे उनका रश रोकना पड़ेगा। देखिए समय बहुत ज्यादा मायने रखता है और ये प्लान भी पहले से बनाया गया था वीएसटी के द्वारा। स्नैक्स जब एलिमिनेट हुए उन्होंने अपना सारा फर्स्ट एड पहले ही निकाल दिया था और उनको भी पता है कि अब वो फिनिश ही होंगे, वहां से रिवाइवल पॉसिबल था भी नहीं। जब आप आएंगे डब्बा लूटेंगे, इससे अच्छा है कि मैं ही फर्स्ट एड निकाल के रख देता हूं। और वो अच्छा भी रहा क्योंकि समय उन्होंने वेस्ट किया नहीं, फर्स्ट एड उठाया और ब्रिज के रास्ते होते हुए डैजिल और जो उनके दूसरे खिलाड़ी है बीस्ट वो अभी भी ब्रिज पे देखने को मिलते हैं। हालांकि एक बार फिर से आरए के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है। जेनेक्स एफएम वर्सेस आरवीएनसी, उनकी फाइट की शुरुआत। आरडी और रोड 2 खिलाड़ी डाउन, अंश वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बचे हैं आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। जी और अभी भी सर्कल के अंदर जाना बाकी रहेगा। हालांकि एज काफी ज्यादा करीब हमें देखने को मिल रही है, बट देखना यह कि जीडी गेमिंग वो क्या कुछ कारनामा करके जा सकते हैं। जेनेक्स एफएम 3 फिनिशेस निकाले हैं, कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं कि एक बेहतर स्टार्ट हमें देखने को मिलता हुआ। वीएसटी के डैजल वो अकेला खिलाड़ी सर्कल के अंदर पहुंच जरूर चुका है, लेकिन देखना यह कि कितनी देर तक वो वहां पे सरवाइव कर पाएंगे। और इसी बीच आरवीएनसी उनकी जो मुश्किलें वो और ज्यादा बढ़ती हुई, बट इन सबके बीच में इग्नाइट गेमिंग बहुत बढ़िया एरिया उनके पास मौजूद था, लेकिन व्हीकल लेकर के थोड़ा ओपन में वो आने की कोशिश कर रहे थे। स्मोक्स वहां पे किए नहीं गए और इग्नाइट गेमिंग जो अभी तक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे थे
वो ग्रेनेड की बारिश उनके ऊपर होती हुई, एक तरफ से टीम जी, दूसरी तरफ से अल्फा 6, और देखना यह है कि क्या यहाँ पे वो बच पाएंगे। चलिए, रिवाइवल जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, और अगर इग्नाइट गेमिंग यहाँ पे 4 मैन स्ट्रॉन्ग रहती है, चिकन डिनर के प्रबल दावेदार। मैं बस ये देख रहा हूं कि वो जो येलो डॉट दिखाई दे रहा है वो है स्काउट, और बाकी जो उनके टीममेट हैं वो अभी भी जोन के बाहर बहुत ज्यादा दूर इम्प्रिंट के खिलाड़ियों के आसपास दिखाई देंगे। पर इन सबके बीच में घुसो फ्रैगर, वो करण के द्वारा डाउन करेगा विकेट, वो एक और ग्रेनेड के साथ तैयार। छोटा सा कंपाउंड है पर आपके पास एरियाज बहुत ज्यादा होते हैं, आप कहीं पर भी जाकर छुप सकते हैं। अरोरा जिनको नॉक किया गया था वो रिवाइव कर दिए गए, और अल्फा 6 बचे हैं 2 खिलाड़ियों के साथ। आशीष उनका एक ग्रेनेड करण को डाउन करेगा, और टैप गॉड वो भी तैयार है। पर 2 OG उनकी तरफ भी एक ग्रेनेड आया। हालांकि घुसो के अभी भी एक खिलाड़ी हैं जो अपने दूसरे नॉक्ड खिलाड़ी को रिवाइव कर रहे हैं, यानी कि उनके ऊपर दिक्कतें बहुत ज्यादा है, और अब जेनेक्स एफएम के पास पूरा मौका कि वो इस फाइट को जीत पाए। देखिए, घुसो स्पोर्ट्स के अब आशीष को वो 1v2 कुछ निकालना पड़ेगा, और साथ ही साथ टैप गॉड की बात करें, उन्होंने भी रिवाइवल काफी सही टाइम पे एग्जीक्यूट किया। पहले थोड़ा पुश करना चाहिए था वहां पर, लेकिन वो पुश सही टाइम पे नहीं आया, और अब 2 मैन स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल जाएंगे घुसो स्पोर्ट्स एटलीस्ट इस फाइट के लिए। और टैप गॉड उनके पास समय है कि वो अपने आप को हील भी कर सकते हैं। जेडी गेमिंग अभी भी सही मौके की तलाश करते हुए, पर मुझे लगता नहीं कि वो मौका उनको मिल पाएगा। एक साथ अगर आगे जाएंगे वहां पे घुसो स्पोर्ट्स के प्लेयर तो मुश्किलों में डालेंगे। जेडी गेमिंग की बात करें, वो पीठ दिखा करके पीछे जाने की कोशिश कर रहे थे, स्पॉट उनको भी काफी आसानी से किया जाएगा और नॉक निकाल सकते हैं, लेकिन क्या बेहतरीन वो एक फटका हमें देखने को मिलेगा। नॉक किया और इंस्टेंट फिनिश। जेडी गेमिंग कह रहे होंगे भाई मैं तेरे से कह रहा था मैं जा रहा हूं तू भी जा, पर ठीक है दिक्कतें हुई जरूर वहां पर करण उनके ऊपर एक और मोलोटॉव आया। वाओ, घुसो वो फाइट लेना चाहते हैं, करण एक बार फिर से डाउन कर दिए गए, और अब स्किलफुल वो तैयार है। जेडी गेमिंग उनको भी कमान संभालने की जरूरत है। एक और ग्रेनेड आया, करण वो भी डाउन कर दिए गए, और अब घुसो इस फाइट को जीतने के बहुत ज्यादा करीब, क्योंकि स्किलफुल वो भी स्पॉट करे गए थे। पर ये क्या हुआ, क्या शानदार वो स्प्रे आए। पर जेडी गेमिंग को आप देखिए, वो आए, उन्होंने गाड़ी रोकी, और आखिरी जो खिलाड़ी थे फ्रैगर, उनको भी उन्होंने एलिमिनेट किया। हालांकि फ्रैगर का ग्रेनेड पहले गया था, वहां पर स्किलफुल वो डाउन करे गए। रिवाइवल आसान होगा उनके लिए। और ये फाइट इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि अगला जो जोन का शिफ्ट आया वो जेडी गेमिंग के ऊपर ही आया है। वो इकलौती टीम है जो हमें सर्कल के अंदर देखने को मिल रही है इन 8 टीम्स में से, और अगर वो रिवाइवल एग्जीक्यूट होता है, उनको भी पता है कि उनकी बैक लाइंस क्लियर है और वहां से कुछ और प्लेसमेंट के अंक को लेकर के जा सकते हैं। फियरलेस मराठास देखना ये कि वो कितना आगे जाएंगे अब इस फाइट में। वही टीम सिली, वो 4 फिनिशेस जो हाइड्रो के पास हमें देखने को मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि इन्होंने 8 बिट को फिनिश करके एक ऐलान तो कर दिया है कि पहला पायदान उसके लिए अब दावेदारी टीम सिली भी पेश कर सकती है। अल्फा 6 की बात करें, विकेट उनको डाउन किया जाएगा। वेक्सी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, एक और नॉक उन्होंने निकाला है, और अभी भी टीम जी वो सर्कल के एजेस के राउंड मौजूद। और अगर इस मैच में सिली चिकन डिनर लेकर जाती है तो 41 पर पहले से ही वो थे, 6 निकाले 47 पर पहुंचे। 8 बिट एकमात्र फिनिश के साथ गए 61, ज्यादा फासला अभी भी नहीं है। पर वैसे भी हमने पहले भी इस चीज के बारे में बात करी है कि अगर आप पहले पे रहें तो भी ठीक है, 64वें पे रहें तो भी ठीक है। राउंड 2 के लिए ही आपको जाना है, यहाँ से कोई भी धनराशि एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलने वाली। पर जेनेक्स एफएम 2 खिलाड़ियों के साथ हैं, उन्होंने फिनिशेस निकाले तो सही, पर अब डिफेंड करने की बारी है। पर इन सबके बीच में ट्विस्टेड सोल, कल का आखिरी मैच उन्होंने बहुत बढ़िया खेला, और आज के दिन की शुरुआत उन्होंने अच्छी करी है। टॉप 7 के अंदर अपनी टीम को वो लाकर खड़ा कर चुके हैं। अगर यहाँ पर भी एलिमिनेट हुए, एक प्लेसमेंट पॉइंट तो उनको मिलेगा। जी हाँ, और टीम जी सर्कल के बाहर वो देखने को मिल रहे हैं। इग्नाइट की बात करें, वो भी हमें सर्कल के बाहर ही देखने को मिल रहे हैं। मैन एडवांटेज उनके पास जरूर है, लेकिन देखना ये कि स्मोक्स उसका क्या वो बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो पाथवे किस प्रकार से बनाते हुए नजर आएंगे। रुद्रांश स्पोर्ट्स की बात करें तो वो एक खिलाड़ी अभी भी सर्वाइव करता हुआ, लेकिन इसी बीच स्काउट उनको स्पॉट किया जाएगा। फ्री को रहेंगे जिन्होंने नॉक निकाला है। आरे की बात करें, बूगी उनको डाउन किया जाएगा, वैम्प वो डाउन किए जाएंगे सिली के हाइड्रो के द्वारा, और हाइड्रो बहुत ज्यादा बेहतरीन वो इंडिविजुअल प्लेयर हमें उभरता हुआ नजर आ रहा है। जेडी गेमिंग की बात करें, सर्कल का एक और शिफ्ट हमें यहां पर आता हुआ नजर आएगा, और अब तो कोई भी ऐसा नहीं है जो सर्कल के अंदर मौजूद। इसी बीच टीम जी उनका भी सफाया में देखने को मिल जाएगा, और सिली एक खिलाड़ी उनका नॉकआउट हुआ जरूर है, बट देखना यह है कि फिनिश वो किस प्रकार से आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि डैजल वो चिकन डिनर निकाल के चले जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा करीब है वो खिलाड़ी जोन के, और बाकी सब एक दूसरे से वो फाइट ले रहे हैं, और अगर अंत में 1v2 हुआ तो आसानी से डैजल निकाल सकते हैं। हमें पता है कि वो खिलाड़ी क्या गन पावर रखता है। हल वो निकलने की कोशिश कर तो रहे थे, आगे गए हैं, और देखना यह है कि इग्नाइट क्या वो यहां से भी बच सकते हैं या फिर नहीं। पर इन्फर्नो एक रैंडम ग्रेनेड के साथ हाइड्रो जो डाउन किए गए थे, वापस उनको रिवाइव किया गया। डैजल चलिए बहुत जल्दी मैंने बात करी उनकी, उन्होंने भले ही हल्क ने भले ही डैजल को डाउन करा हो, पर इन्फर्नो उन्होंने डैजल को देख लिया।
और मुझे लगता है कि वीएसटी उनको पता है कि उन्होंने अपना काम कर दिया, क्योंकि पहले मैच में भी उनके पास 5 प्लेसमेंट पॉइंट थे और 4 फिनिशेस के साथ गए थे। इस मैच में भी 4 फिनिशेस आए और साथ ही साथ वो 3 प्लेसमेंट पॉइंट। जी हाँ, लेकिन अभी के लिए अगर आप बात करें जेनेक्स एफएम की, ये चिकन डिनर इनका भी हो सकता है। 8 टोटल फिनिशेस चलिए उनको 9 कीजिए, एक बेहतरीन ग्रेनेड जाएगा स्किलफुल का और वो फिनिश भी सिक्योर किया जाएगा। इसी बीच रुद्रांश ई स्पोर्ट्स के फ्लेक्सी वो अपनी टीम को टॉप 3 में लेके आ चुके, यानी कि 5 प्लेसमेंट पॉइंट तो मिनिमम उनके पास जाएंगे ही जाएंगे। और अब एक आखिरी फर्स्ट एड जो वो लगाते हुए नजर आएंगे। देखना ये कि क्या टीम सिली को वो कुछ मुश्किलों में डाल सकते हैं। व्हीकल लेकर के एक खिलाड़ी हैं जो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। स्किलफुल उनकी पोजीशनिंग पूरी तरीके से रिवील्ड आउट। इनफैक्ट दूसरे जो प्लेयर है वो भी व्हीकल लेकर के घूम रहे हैं और जेडी गेमिंग उनका वो कॉन्फिडेंस हम पहले भी देख चुके। फ्लेक्सी एक कोशिश थी जरूर जाते जाते उस फिनिश को सिक्योर करने की, नॉक करने की, लेकिन वो कोशिश मात्र कोशिश ही रह गई। और अब वो फाइनल फाइट हमें देखने को मिलेगी सिली वर्सेस टीम जेनेक्स एफएम की, जहां पर इन्फर्नो वो सर्कल के बाहर ही डाउन हो जाएंगे और ये चिकन डिनर जेनेक्स एफएम के खाते में। और रणवीर को तो वैसे भी उन्होंने देख लिया कि वो खिलाड़ी आया कहां पर। ग्रेनेड थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो था, पर मुझे लगा वो शायद कनेक्शन बना सकते थे, पर इन सबके बीच में जरूरत थी भी नहीं उस चीज की।